गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं न्यू स्टोरी लाई ये वन शॉट है और ये टॉप जिमिन चैलेंज वाला टाइप है करके। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि ना क्योंकि को जो अपने ना मीटिंग के लिए रेडी हो रहा था, मीन्स आज अपने रूम में था और रेडी हो रहा था। उसको ना उसका हस्बैंड बस घूर के देख रहा था और ना वो जो यूंगी होता है वो बस पीछे मुड़ता है, उसकी तरफ स्माइल करता है और फिर जाता है उसकी ना लिप्स को ना पकड़ लेता है और दोनों बहुत ज़्यादा पैशनेट किस करते हैं। जो उसका हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं इसमें, और जो ना यूंगी को ना ब्रीथिंग लेने में मसला होता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद जो योंगी को ना वो छोड़ देता है और फिर योंगी की तरफ ना ऐसे डार्कली देखने लगता है और योंगी थोड़ा सा शिवर फील करता है और फिर ना उसकी तरफ नर्वसली स्माइल करते हैं ना वहाँ से चला जाता है। और फिर उसका हस्बैंड उठता है और नीचे आता है तो देखते हैं कि ना जो योंगी है वो जा चुका है। वो गहरी सांस लेता है और अब हम देखते हैं योंगी का सीन जो जैसे कि ना जैसे आता है मीन्स करके ना अपनी कंपनी में आता है और फिर ना जाता है अपने रूम में। तो अपने कैबिन में जाता है तो ऐसे हाफ आवर बाद ना जो उसका सेक्रेटरी होता है वो भी आ जाता है और फिर ना योंगी उसको देखता है और फिर ना बस कुछ बोलता नहीं है और ना जिबिन उसके पास जाता है और फिर कहते कि ना हेलो बॉस वैसा बोलता है और फिर ना बहुत ज़्यादा ना अजीब वॉइस होता है उसका। तो फिर ना योंगी बस उसकी तरफ देखने लगता है और फिर कहते हैं जी मिस्टर पार्क आपको क्या चाहिए। तो फिर ना जो जीवन होता है वो कहते कि ना कुछ नहीं सर, मैं बस आपको आपकी मीटिंग के बारे में बताने आया था। तो कहते ओके ठीक है। सो तो अब मेरी मीटिंग तो फिर कहते कि ना आपकी 3 मीटिंग्स है और एक कैंसिल हो गई है बट अब 2 है और एक 1 आवर बाद है और एक है थोड़ी देर तक है, उसके उसके मीन्स थोड़ी देर बाद है। तो कहते ओह ओके ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर ना वो दोनों अपना काम करने लगते हैं। बट जो जिमी था वो ना बस योंगी को स्ट्रेट किया जाता है और योंगी को ये बात बहुत अच्छी से पता थी बट वो कुछ बोलता नहीं है। और ना उसी टाइम पे ना एक पर्सन आता है कैबिन में, बिल्कुल एंटर होता है और फिर ना उसकी तरफ देखने लगता है। योंगी उसकी तरफ देखने लगता है और देखना फुली शॉक हो जाता है, भाग के जाता है, उसको हक कर लेता है और बस ये करने की देर थी। जिमिन का ना पारा बिल्कुल चढ़ जाता है बट वो कुछ बोलता नहीं है। उन दोनों का कैबिन एक ही था और ना योंगी ना जैसे उसने इतना ज़्यादा टाइटली हक किया होता ना उसको पर्सन का जो सामने खड़ा होता तो फिर ना बस जिमिन का ना बस दिमाग घूम रहा था और वो ना उस पर्सन को घूर घूर के देखे आ रहा था और उन पे ना किसी का भी ध्यान नहीं था, उन दोनों में से किसी का भी ध्यान नहीं था। और जो योंगी तो वो ना स्माइल करते हुए कहते कितना जिन ही होगा आप कैसे हो। तो फिर ना योंगी की ना बात सुन के ना जो जिमिन होता है वो बस थोड़ा सा काम होता है बट अभी भी जब वो देखते हैं ना कि ना जो जिनके ना हैंड्स योंगी की बॉडी पे है तो फिर बस उसका दिमाग और भी ना ज़्यादा खराब हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा होता है वो। और ना जिन को ना बिल्कुल घूर के देख रहा था और जिन का स्माइल करते कहते कहते मेरा बेबी ब्रदर कैसा है। तो फिर कहते कि ना मैं बहुत अच्छा हूँ। तो फिर ना जो जिबिन का ना पीछे से कोल्ड वॉइस आता है बेबी ब्रदर। तो फिर तो ना जिबिन की तरफ ना दोनों मुड़ते हैं और फिर ना जो जिन पूछते हैं कि हाँ बेबी ब्रदर ये मेरा वैसे तो हम दोनों फ्रेंड्स हैं बट मैं इसको अपने ब्रदर की तरह ट्रीट करता हूँ। तो फिर ना यूं कुछ बोलता नहीं है। शुगर उसकी तरफ देखता है, कभी कभी जिमिन की तरफ दिखता है तो कभी जिन की तरफ, और कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद जो जिमिन होता है वो बस सिर्फ दोनों को ऐसे घूर के देख रहे तो कहता है ओके ठीक है मैं बोलता हूँ और फिर ना अपना काम करने लगता है। तो फिर ना जो योंगी कहते हैं कि ना जिन हाँ बाहर चले, तो फिर कहते हैं हाँ चलो चलते हैं। ये बोल के ना वहाँ से जाने लगते हैं तो फिर पीछे से जिमिन का वॉइस आता है कि सर आपकी मीटिंग है, मीटिंग का टाइम आने वाला है। तो फिर ना जो योंगी ना 2 मिनट के लिए पॉज हो जाता है और फिर ना पीछे जिमिन की तरफ मुड़ता है और फिर फौरन टाइम लिखता है। तो ये बात सच थी कि ना मीटिंग का टाइम होने वाला है। तो फिर कहते हैं जिन हो आप वेट करो, मैं ना थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो फिर कहते हैं जिन ना स्माइल कहते कहते कि ना मेरे पास थोड़ी जल्दी है मुझे, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे घर जरूर आऊँगा तुम्हारे और तुमसे और तुम्हारे हस्बैंड से मिलने। तो फिर ना ये बोलते हैं और फिर ना जिमिन की तरफ देखने लगता है और जिमिन के फेस पे बहुत ज़्यादा ना कोल्ड रिएक्शन था। तो फिर ना जो जिन ये देखते हैं और वहाँ से ना चला जाता है
और जो योंगी होता है वो ना जिमिन की तरफ देखता है और फिर बोलता है कि चलो अब बेटी का दिन नहीं हो रहा, ये बोलते हैं और वहां से ना चले जाता है। और ना जो जिमिन ना अपने दांत पीसते हैं ना बिल्कुल उसके साथ जाने लगता है। और जैसे ही वहां जाते हैं, जैसे डोर ओपन करते हैं तो फिर ना जो जिमिन का तो बिल्कुल पारा चढ़ जाता है, बिकॉज वहां पे ना जो कोई और नहीं, वहां पे ना जो योंगी का ना बिल्कुल वो बैठा था, जो एक्स था ना वो बैठा था, वो उसकी जगह पे आया हुआ था, बुगुम आया था। तो जैसे योंगी उसको देखते वो भी शौक था, और ना जो बुगुम होता है वो स्माइल करके आता है और फिर ना फौरन ना योंगी को टाइटली हक कर लेता है। और जो जिमिन का ना इधर दिमाग फिर से खराब हो जाता है, पहले तो जिन की वजह से, अब बुगुम। तो फिर ना आगे से हम लोग को उसका एक्स भी रह चुका, तो फिर उसको एक तरह से तो गुस्सा आ रहा था ना, और वो ना माइंड में सोचे योंगी तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, मुझे ना इस तरह माइंड में सोते और फिर उसकी तरफ बुगुम की तरफ ना डायरेक्टली देखने लगता है। और जो ना बुगुम को ना वो पीछे कहता है और कहते हैं कि ना हमें ऐसे नहीं मिलना चाहिए, और इस तरह बोलते हैं। तो फिर ना योंगी बोलते हैं, तो बुगुम कहते हैं कि ना कमॉन, मैं जानता हूँ कि हम एक्स रह चुके हैं, बट कम से कम हम एक दूसरे को एक फ्रेंड की तरह तो ट्रीट कर ही सकते हैं। तो ना योंगी उसकी तरफ देखने लगते हैं, तो फिर ना कुछ बोलने वाला था, बट जिमिन का वॉइस आता है, नहीं आप लोग नहीं कर सकते हो, और ना ऐसे गुस्से वाला वॉइस में बोलता है। तो फिर जिमिन की तरफ ना जो हम देखते कहते कि ना तुम करो। तो योंगी ना कुछ साइलेंट होता है, बिल्कुल साइलेंट होता है। तो फिर ना जो जिमिन कहते हैं कि ना तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, बस योंगी से दूर रहो। तो फिर कहते हैं कि ना योंगी तुम होते हो ना योंगी, मुझे ये कहने वाला कि मैं योंगी से दूर हूँ। तो ना जिमिन उसके पास आ जाता, बहुत बिल्कुल योंगी के पास आ जाता, उसके वेस्ट पे ना हाथ रख लेता है, कहते योंगी सिर्फ और सिर्फ मेरा है, सो मेरे पास फुल राइट है। तो फिर कहते कि ना तुम दोनों रिलेशनशिप में हो क्या? तो ना जो योंगी होता वो बिल्कुल साइलेंट होता, तो जिमिन कहते कि ना हमारा रिलेशनशिप ना भी हो, तुम्हें क्या मसला है, चुप करके अपना मीटिंग करने आया तो वो करो, मेरे योंगी से दूर रहो, ये बोलते हैं। और फिर ना जिमिन ना योंगी को ऐसे हार्शली ना बिठा देता चेयर पे। जो योंगी होता है ना वो अजीब से फेसेस बना रहा होता है। उसके बाद बुगुम ये चीज देखता बट कुछ बोलता नहीं। उसके बाद फिर उनकी मीटिंग जाती है, जैसे मीटिंग खत्म हो जाती है दोनों उठ के ना फिर से ना वो हाथ ही मिलाने वाले थे, बट ना योंगी का हाथ खींच के ना वो अपना हाथ से ना मिल जाता है, मीन्स अपना हाथ मिला देता है। बुगुम के साथ जिमिन योंगी का नहीं मिल लेता था। तो फिर ना दोनों ना अजीब फेस बना के ना जिमिन को देखते हैं, और जिमिन कुछ नहीं बोलता। उसके बाद फिर ना उसके बाद वो दोनों कैबिन में आ जाते हैं, और योंगी को जैसे ही जिमिन कैबिन में लेके आता है तो ना बिल्कुल उसको वॉल पे पुश कर देते हैं, और ना बहुत ज्यादा रफली किस करने लगते हैं। तो फिर जब योंगी ना अपनी आइज क्लोज कर लेता है और ना उसको किस बैक करना स्टार्ट कर देता है। जब जिमिन का किस करना हो जाता है तो वो उसकी तरफ देखने लगता है, और फिर ना उसको कुछ बोलता नहीं है, और फिर ना वहाँ से चले जाता है। और फिर ना जो योंगी ना माइंड में कुछ सोचने लगता है, और फिर ना बोलते कि ना मैं तो गया, ये सोचता। और उसके बाद फिर ना अपने कैबिन में मीन्स अपनी चेयर पे वापस बैठ जाता है। उसके बाद थोड़ी देर तक और मीन्स देखते हैं कुछ स्पाइरल्स वगैरह। उसके बाद लास्ट मीटिंग का टाइम हो जाता है तो वहाँ जाने लगते, तो उसी टाइम में जिमिन को कॉल आ जाती है कि जो मीटिंग है, लास्ट मीटिंग भी जो होने वाली थी वो भी एक्चुअली कैंसिल हो गई। जो वो थे सीईओ, उनकी ना तबीयत खराब हो गई थी इस वजह से। तो फिर ना जो जिमिन कहता ओह ओके ठीक है, तो फिर ये कॉल बोल के ना कॉल कट कर देता। तो फिर मैं कहूँगी की तरफ जिमिन देखते हैं, कहते कि सर आपकी जो लास्ट मीटिंग है वो भी कैंसिल हो चुकी है, अब आपको घर जाना होगा, अब आज आप फ्री हैं, मैं सब ना एम्प्लॉयज को भी भेज रहा हूँ। तो कहते ओह ओके ठीक है, ये बोलते हैं। और फिर ना जो जीवन ना बस योंगी की तरफ ना अजीब लुक से देखता है, और फिर ना बाहर आता है और ना सबको ना बता देता है कि ना आप लोग जा सकते हो, टाइम हो गया। तो इस तरह करके ना सारा उनको भेज देते हैं। फिर वापस से जैसे ही कैबिन में आता है फौरन कैबिन के डोर को ना बिल्कुल लॉक कर देता है। और फिर ना जैसे योंगी ना बिल्कुल डोर का वॉइस सुनता है तो फिर उसकी तरफ देखता है, और जब वहां पे वो जिमिन को देखता है तो फिर थोड़ा सा घबरा जाता है, कहते जिमिन। तो फिर ना वो इस तरह बोलते कहते हैं यस वाइफी, क्या हुआ, आज तुमने बहुत वो किया,
तुमने तो अपने एक्स से मिले हो और अपने जिन ह्योंग से मिले हो, तो तुम्हें तो बहुत ज्यादा मजा आया होगा ना। तो इस तरह बोलते और उसकी तरफ पढ़ने लगता है। तो फिर ना जो ह्योंग है ना मुंह बनाते हुए कहती कि ना मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मैं समझ ही नहीं आता, मैं तुम्हारा ऑलरेडी हस्बैंड हूँ, तुम कैसे जेलस हो सकते हो। वो सिर्फ मेरे लिए एक फ्रेंड या फिर एक फ्रेंड से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो फिर कहते हैं ओह रियली, बट तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बात पे यकीन करूंगा। तो फिर यूंगी कहते हैं तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो, एक तो पता नहीं तुम्हें क्या है, तुम्हें इतना ज्यादा इनसिक्योरिटीज क्यों है। तो फिर जिमिन कहते हैं मुझे इनसिक्योरिटीज नहीं है, मुझे बस जो गुस्सा आता है जब मेरी चीज को कोई और टच करता है। ये बोल के ना बिल्कुल यूंगी को ना उस पे ऐसे खींच के ना बिल्कुल टेबल पे बिठा देता है और उसके सामने आ जाता है, उसके लेग्स के बीच में आके खड़ा हो जाता है, वरना उसके हैंड्स को ना टाइटली ग्रैब करके ना अपने वेस्ट पे रख देता है और उसकी तरफ देखने लगता है और अपने बिल्कुल हैंड्स को ना उसकी वेस्ट पे रख के ना स्क्वीज कर देता है, जिससे ना जो यूंगी ना अपने उसके जिमिन के ना शोल्डर में अपना फेस छुपाते है, जोर से ना मून करता है, जिससे ना जो जिमिन ना ऐसे चकल करता है और उसके बाद ना एक डार्क चकल उसके एक डार्क स्मैक करता है एज वो ना अपने हैंड्स को बिल्कुल उसके ना शर्ट के अंदर ले जाता है और उसके बॉडी को ना बहुत ज्यादा रफली स्क्वीज कर रहा होता है और पिंच कर रहा होता है, जिसे ना जो यूंगी हो ना बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो वो पहले उसका बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव था, आगे जो यूंगी जिसमें इस चीज का फायदा उठा रहा था और फिर कहते कि अभी अभी प्लीज ना करो। तो फिर ने जो जिमिन होता है कहते हैं क्या ना करो बेबी बॉय। तो फिर कहते प्लीज यहाँ नहीं, यहाँ ऑफिस में हम। तो फिर कहता है हम ऑफिस में हैं, ये तो हमने कभी ट्राई नहीं किया, तो इसको ट्राई करने वाले और वैसे भी हम दोनों के अलावा ऑफिस में कोई भी नहीं है। तो फिर ना जो यूंगी ना बस जिमिन की तरफ देखने लगता है और फिर ना उसकी तरफ लीन आने लगता है और उसको किस करने का ट्राई करता है, बट जो जिमिन होता है ना वो बस उसकी तरफ देखता है और एक स्माइल करते कहते हैं नाउ बेबी बॉय तुम ये किस करके मेरा गुस्सा दूर नहीं कर सकते, आज तुम्हें पनिशमेंट मिलने वाला है डैडी को जेलस करने वाला, जेलस करने के लिए। तो फिर ना जो जिमिन ना उनकी बात सुन के ना यूंगी बस साइलेंट हो जाता है और फिर ना जिमिन की तरफ देख रहा होता है और जिमिन बस एक ना स्माइल करता है डाल वाली और पीछे हट जाता है और अपने ना शर्ट को उतार देते हैं, जिसे देख के ना जो यूंगी के ना बिल्कुल ईयर्स रेड रेड हो जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे ना जिमिन के जहाँ हार्ट वाला साइड था ना वहाँ पे ना यूंगी लिखा हुआ था, पार्क यूंगी करके लिखा था। तो बहुत ज्यादा ना यूंगी ना बहुत ज्यादा ब्लश फील कराता है। तो इसी वजह से ना और फिर साथ साथ उसका हॉट बॉडी, तो बस यूंगी का ना दिमाग क्रेजी हो जाता है, बिल्कुल उसकी ना अपने हस्बैंड को लेके बहुत ज्यादा क्रेजीनेस है और ना बहुत ज्यादा वो शाय भी हो जाता है। और ना यूंगी ना ये देखता है जब जैसे ना जिमिन उसकी तरफ बढ़ने लगा तो ना वो थोड़ा सा पीछे होने का ट्राई करता है। तो जिमिन कहता है कि ना तुम्हें अपना पनिशमेंट बढ़ाना है क्या। तो ये बोल के ना यूंगी की तरफ देखने लगता है और यूंगी ना फौरन चुप हो जाता है और ना सीधा होके बैठ जाता है। जिमिन स्माइल करता है और फिर ना वो टैवल वाला स्माइल था जिसको ना यूंगी बहुत अच्छे से समझ जाता है और माइंड में सोचता है कि मुझे लगता है मुझे आगे से 1 वीक का लीव लेना पड़ेगा ऑफिस से, ये माइंड में सोच रहा था। उसके बाद में जो जिमिन आता है वो बिल्कुल उसकी शर्ट फाड़ ही देता है। तो फिर कहती क्या किया, मैं जाऊंगा कैसे। तो फिर कहते कि ना तुम वैसे नेगेट ज्यादा अच्छे लगते हो बेबी बॉय। तो कहते कि ना ठीक है मैं फिर ऐसे ही जाऊंगा सबके सामने नेगेट। तो फिर जो जिमिन है उसका हाथ ना थ्रोट को पकड़ लेता है। वो कहते तुम्हें अच्छी से पता है ना तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, किसी के और को ऐसे देखने का बारे में सोचा मैंने, दिखाने के बारे में तो मैं झांस मार दूंगा। तो फिर ना जो यूंगी ना रोते हुए कहते कि ना जीवन तुम क्या हो गए, तुम जेलिस जब होते तुम बिल्कुल एक मॉन्स्टर बन जाते, मुझे दर्द हो रहा है, बीस्ट बन जाते हो तुम, मुझे छोड़ो। तो फिर ना जो यूंगी को ना वो फौरन छोड़ देता है और फिर ना उसकी तरफ देखने लगता है, उसकी आईज में ना गिल्ट था और फिर ना यूंगी को फौरन हकल लेता है और जो यूंगी ना जीवन को टाइटली पकड़ लेता है और कहते कि ना देखो मेरी बॉडी पे भी वन के तुम्हारा नेम लिखा हुआ है, पार्क जिमिन लिखा हुआ है और तुम्हारी बॉडी पे मेरा लिखा हुआ है, मीन मीन योंगी
पार्क क्यों लिखा हुआ है, तो तुम्हें क्यों इनसिक्योरिटीज है? तो कहते हैं मुझे इनसिक्योरिटीज नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, मुझे बस जेलसी होता है जब मेरे बेबी को कोई और हाथ लगाता है। अब तो तुम सबसे ना दूर दूर रहोगे। और तुम्हें पता है मैं जेलस हो जाती हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है, तो मैं बिल्कुल एक मॉन्स्टर बन जाता है। सॉरी बेबी। तो फिर ना जो यूंगी ना बस उसकी तरफ देख जाओ, फिर कहता है तुम प्रॉमिस करो आइंदा ऐसा नहीं करोगे। तो फिर कहता हूँ कि प्रॉमिस, मैं तो आएंगे आइंदा कभी हर्ट नहीं करूँगा। तो फिर ना यूंगी ना स्माइल करने लगता है और फिर कहते कि ना बट जो भी हर्ट होने वाला है उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो फिर ना जो यूंगी का ना बिल्कुल फेस रेड हो जाता है और कहते शट। फिर ना ये बोलते हैं वहां से ना उठने का ट्राई करता है। तो फिर ना जो कहते कि ना कैसे जाओगे बेबी, तुम तो नेकेड हो ना हाफ, तो तुम तो ऐसे जाने नहीं वाले, तुम तो डैडी के सामने इतने ज्यादा ब्लश होते हो, तो बाहर वाली पर्सन के सामने कैसे हो गए? तो फिर कहते कि ना जिमिन तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो यार। तो फिर जिमिन हंसने लगता है और फिर यूंगी का हाथ बिल्कुल पकड़ के आता है और उसको ना काउच पे हल्का सा पुश कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है, उसको ना किस करने लगता है। तो ना दोनों ना स्पल के थे ना एक दूसरे को बहुत ज्यादा अग्रेसिव किस करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अग्रेसिव कर रहा था और डोमिनेंट बनने का ट्राई कर रहा था, बिकॉज वो चाहता था कि ना वो यूंगी इस दफा ना टॉप करे। वेल फुट तो कर सकता है बट जिमिन के आगे वो बिल्कुल ना एक सबमिसिव पर्सन बन जाता है। बट अभी जो ना करना चाहता है कि है ना वो पनिशमेंट नहीं लेना चाहता था फालतू का बहुत सारा पेन, वो ये चीज नहीं लेना चाहता था, इसलिए वाला टॉप बनने का ट्राई करता है। तो फिर ना जो जिमिन नेक्स्ट में कहते हैं, फिर कहते बेबी बॉय जो तुम नहीं हो वो बनने का क्यों ट्राई कर रहे हो, तुमसे कभी होगा भी नहीं, मैं तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए काफी हूँ, तो मुझे नहीं कर पाओगे बेबी बॉय। तो फिर ना जो जिमिन की बात सुन के ना यूं ही मुंह बनाता है और फिर ना अपने आप को सबमिट कर देता है हमेशा की तरह। तो ना यूंगी की ना ये हरकतें देखे ना वो हंसता है। उसके बाद उसकी फोरहेड ना पैंट्स भी उतार देता है और उसके बॉक्सर्स पे ना बिल्कुल हाथ रख देता है, जो बिल्कुल प्राइवेट पार्ट के ऊपर, और बहुत हल्का सा ना उसको स्क्वीज दे देता है, जिससे ना जो यूंगी ना बहुत जोर का चिल्लाता है और कहते जिमिन तुम्हें क्या है, तुम इतना बड़ा टीज क्यों हो, प्लीज डैडी प्लीज आई वांट इट, प्लीज करो। तो फिर ना कहते क्या करो बेबी बॉय? तो फिर कहते कि ना प्लीज तुम्हें पता है? तो कहते नहीं मुझे नहीं पता। तो फिर ना जो यूंगी चिल्ला के बोलता फक में हार्ट डैडी। तो फिर ना जो जिमिन होता कहते हैं ऑफ कोर्स माय प्रिंसेस, ओके यू कमांड माय ड्रीम। ये बोल के ना बिल्कुल उसके ना वो उतार देता है, बॉक्सर्स भी उतार देता है और अपने भी पैंट्स को ना फौरन उतार देता है। जिमिन की तरफ जब वो देखता है तो फिर कहते तुम कब से थे ऐसे? तो कहते हैं बेबी बॉय जब से तुमने सुबह मुझे किस किया था ना, मैं तब से ही ऐसे हूँ। तो फिर ना जो यूंगी ना बस उसी तरफ ना घूर के देखने लगता है और बिल्कुल शौक था वो। तो ना जिमिन बस स्माइल करता है और फिर ना उसके अंदर ना स्लोली एंटर हो जाता है। तो उन्होंने रात को भी लंबा किंग किया था, तो यूंगी को प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं था। तो उसके साथ वहीं पे ना बहुत ज्यादा हार्डली ना अल्टीमेट होने लगा है। और जो यूंगी था वो बहुत जोर जोर का ना मॉर्निंग कर रहा था, उसको पेन नहीं होता। अब उनकी मैरिज को काफी टाइम हो चुका है, 3 मंथ्स हो चुके हैं, तो उसको पेन नहीं होता। उनकी मैरिज उन दोनों की मैरिज एक अरेंज मैरिज थी, जो बिल्कुल उसी टाइम पे ना एक दूसरे को देखते हुए उन दोनों का ना फॉल इन लव टाइप हो गया था। उसके बाद से वो बिल्कुल कभी उनके बीच में कोई ज्यादा मसला नहीं हुए। और जो जिम था वो स्टार्टिंग से ना उसके कॉलेज कह रही हूँ, जब उसे जिमिन को ना बहुत ज्यादा स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा जेलसी होता है, तो इस वजह से ना जब उसको पता चला था कि योंगी इतना करके ना कंपनी ओनर है, तो वो उसकी सेक्रेटरी बनने के लिए राजी हुआ था। वैसे तो वो हाउस वाइफ था, बिकॉज उसको ना ज्यादा काम करना पसंद नहीं है, वो अपने ना बिल्कुल पेंटिंग्स करता है, तो उसको पेंटिंग करना पसंद है, वो एक आर्टिस्ट है। बट योगी के लिए वो ना अपना प्रोफेशन को छोड़ के ना बिल्कुल एक ना वो बन जाता है सेक्रेटरी, जो ना योगी को तो पसंद नहीं आता, बट बाद में वो मान जाता है एज जो योगी का जीवन का ये है ना कि था कि वो बस अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहता है। इस तरह की करके ना प्यारी प्यारी बात है यूंगी को वो मना लेता है। और अब हम देखते हैं कि ना जो यूंगी कहते हैं ना जिमिन प्लीज बस करो, शाम हो गई है,
हम आफ्टरनून से कर रहे हैं ये सब। तभी कहते हैं बेबी बॉय चलो ठीक है अब तो हमें माफ़ किया बिकॉज हमने अभी घर भी जाना है और घर जाके हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। कहते हैं नो हम नहीं करेंगे कंटिन्यू, बस हो गया मेरा, जिमिन बस कर दो, मैं पहले बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। इस तरह लोग गुस्से वाली वॉइस में बोलते हैं। तो फिर न जब जिमिन होता कह देगा ना फिर बॉय तुम्हारा स्टेमिना इतना कम क्यों है, बट डैडी का नहीं है। तो हम रात को बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा चिल्लाने वाले हैं। यहाँ पे तो मैंने अभी तुम्हें मर्सी दिखाया था, फिर ना जो योंगी के साथ ना एक क्वेश्चन पढ़ा तो वो ना बिल्कुल जिमिन के मुंह पे मारते हुए कहता है कि ना तुमने मर्सी दिखाया है, मेरी बैग फुल तोड़ दी और अभी तुम कह रहे हो कि ना मर्सी दिखाया। तो फिर ना जो जिमिन हंसने लगता है और फिर ना उसको उठा लेता है ब्रेडली स्टाइल में और फिर ना वहाँ से ना एक्स्ट्रा वहाँ उसने क्लोथ ऑलरेडी रखे थे बिकॉज जिमिन कह रहा ऑलरेडी ये प्लान था, एक फैंटेसी उसने सोच रखा था तो उसकी ना प्रिपरेशन उसने ऑलरेडी कर रखी थी। तो ना जिमिन की जब वो ये बात सुनता है कि उसने ना पहले से ये प्रिपरेशन की हुई थी तो ना बस झुंगी का ना बिल्कुल फेस रेड हो जाता है और अपने ना बिल्कुल फेस पे ना फेस प्लम्प करता है। तो फिर ना जिमिन हंसने लगता है और ना एक दूसरे को ना दोनों देखते हैं और कहते हैं आई लव यू हबी। तो योंगी की ना बात सुन के जिमिन कहते हैं आई लव यू टू वाइफी, ये बोलते हैं और दोनों ने एक पैशनेट किस करते हैं और यहाँ पे ये स्टोरी खत्म हो जाता है जिसकी रिक्वेस्ट थी। होप आपको अच्छी लगी। टाटा बाय बाय।